अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम आपका? मेरा नाम सैयद मुजीबुर रहमान। क्या काम करते हो? मैं एचआर प्रोफेशनल हूँ एक कंपनी में। एचआर जो हेल्थ प्रोजेक्ट में मैं देख रहा हूँ उड़ीसा गवर्नमेंट का, उसमें मैं एचआर प्रोफेशनल हूँ। आप कौन से टूर से आए हो? मैं अल आदम टूर एंड ट्रैवल्स के थ्रू से आया हूँ। किसके साथ में सफ़र कर रहे हो आप? आपके साथ में कौन है? मेरे साथ में मेरी अहलिया है, मेरे अब्बू हैं। और एक्चुअली पिछले 2019 में से मैं ये इसके लिए अल आदम ट्रैवल के बारे में मुझे मालूम पता चला, लेकिन 2020 का प्लान था, लेकिन कोविड की वजह से और हम कर नहीं पाए थे क्योंकि सब चारों तरफ लॉकडाउन था। तो मैं इस अल आदम ट्रैवल के थ्रू से आने के बाद मुझे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये मिला, सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट मैं बताता हूँ। लोगों के पास हर इंसान चाहता है कि कम पैसे में कुछ सर्विस मिल जाए, अच्छा सर्विस मिल जाए। तो इस जगह पे अल आदम ट्रैवल्स में ये ऐसा रेट लगता है जैसे हज कमेटी में रेट लगता है, बल्कि हज कमेटी में आज के ज़माने में थोड़ा ज़्यादा रेट है। मैंने कंपैरिजन कर लिया है, करके देखा कि रेट का अगर कंपैरिजन किया जाए तो अल आदम ट्रैवल्स का रेट कंपैरिजन किसी के साथ नहीं हो पाएगा। आप मक्का में आपको सर्विस मक्का कैसी लगी? में माशाल्लाह सर्विस तो अच्छा था। सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट मैं और एक बात उसमें बताऊंगा कि मेरा जो रूम था, रूम से मक्का को जाने के लिए हम लोग पैदल जाना आना करते थे। दिन में तो कई बार, कभी कभी 2-3 बार भी हम जाना आना करते थे। और ऐसा बात है, आपको यकीन नहीं होगा, मेरी जो अहलिया है वो चलने के लिए उसके लिए बड़ा परेशानी होता है। उस जैसा आदमी भी पैदल मक्का में आराम से पहुंच पाती थी। मैंने खबर लगाया। और एक सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपको मैं बता दूं कि अगर मैं पाकिस्तान वालों के साथ में बात किया था, मैंने कई लोगों से बात किया, बोले कि आप कहाँ से हैं? ना, मैं इंडिया से हूँ। अच्छा, आप इंडिया से हैं, तो आपका खाना पीना क्या? ना, हमारा खाना पीना इंक्लूड है। क्या बात बोलते हैं? हम लोग लगभग 1.5 लाख या 2 लाख रुपये वो लोग देते हैं। 2 लाख ऐसी सब अलग अलग बात बोलते हैं, लेकिन एवरेज बोलते हैं 2 लाख। 2 लाख में वो भी खाना पीना नहीं है। और वो जो खाना पीना का जो हिसाब लगाया जाए तो वो बोल रहे थे कि उनको दिन का एक आदमी का 100 के करीब रियाल खर्चा हो जाता है। वो भी पॉकेट को जग के अगर खर्च करें तो अपने हिसाब से नहीं खा पाएंगे। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अल आदम ट्रैवल्स जब हम उसको पैसा का कैलकुलेशन करेंगे, मैंने तो पूरा फुल यूटिलाइज कर दिया है पैसे के मामले में और डिस्टेंस के मामले में। स्पेशली ये बहुत ही सर्विस अच्छा दिया। अब खाना पीना में इस किस्म का खाना पीना तो उम्मीद नहीं रखा था कि इतना अच्छा खाना लोग देंगे। और इतना आइटम ज़्यादा हो गया प्लेट में। था कि जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा आइटम बढ़ गया है। मैंने इतना सारा माशाल्लाह आइटम था। खाने में कई अच्छा बार लगा? गोश्त दिए हैं खाने में और अच्छा गोश्त लगा? खा खा के थक गए हम लोग। इतना गोश्त खाए तो अब तो गोश्त खाने को मन नहीं भी करता, इतना खिलाए। और ताज्जुब की बात, आपको यकीन नहीं होगा, ये बड़ा नहीं खिलाते हैं, ये सिर्फ मटन खिलाते हैं। मटन नहीं तो चिकन, ऐसे ही हर किस्म का आइटम खिलाते हैं। अच्छा, मक्के की ज़ियारत आपको कैसी लगी? मक्के की ज़ियारत माशाल्लाह बहुत अच्छा था। और लॉन्ड्री का सर्विस भी अच्छा था माशाल्लाह। लॉन्ड्री में मैंने सर्विस लिया, लेकिन मुझे लॉन्ड्री जब वो लोग हमें बताते हैं, हमको पूछना नहीं पड़ता कि लॉन्ड्री का सर्विस आप ले लो। तो मुझे भी बताया गया यहाँ तक कि मैं साथ साथ कपड़ा दिया। मेरा सर्विस मैं जितना कपड़ा दिया मुझे, लेकिन वो कपड़ा सारा क्वेश्चन किए नहीं कि इतना सारा कपड़ा क्यों दिया। मैंने जितना कपड़ा दिया मेरा काम हो गया। अच्छा, वहाँ से अभी मदीना का सफ़र रहा है, मदीना का सफ़र कैसा लगा आपको? मदीना का सफ़र, स्पेशली बस का सर्विस बोलता हूँ। मेरा जिस बस में हम सवार थे वो काफ़ी स्पीड में चलाया, तो सफ़र इतना तक कुछ पता भी नहीं चला। बड़े आराम से हम लोग आके पहुँच गए और होटल पे भी रहे। मदीने से वही सेम स्टोरी रहा जैसे कि मक्का में करीब में था। हम सोच रहे थे कभी काफ़ी दूर होगा। तो हम आज का सुबह का बता रहा हूँ, रात 3 बजे हमने फिर गया मदीना। कोई कन्वीनियंस मैंने आपको जिसको बोलते हैं ना, जो ट्रांसपोर्टेशन का ज़रूरत होता है, अक्सरों का मैं देखा हूँ, जितना लोगों का मैंने आने से पहले सारा अपडेट लिया हूँ। मैं तो अब किसी को पूछूंगा नहीं, क्योंकि मैंने खुद देखा है। लोगों से पूछा। मेरे चाचू को मैं बताता हूँ, मेरा चाचू बोले कहाँ कितना दूर है। अब मैं मक्का शरीफ का भी फ़िलहाल बता रहा हूँ। मैं कहा हरम शरीफ से 10 मिनट का रास्ता है। वो हरम शरीफ के पास 10 मिनट का रास्ता दिया ना? क्या गाड़ी में जा रहे हैं ना किस में जा रहे हैं? नहीं, पैदल। माशाल्लाह। वो थोड़ा चौंक जग गए।
मुझे लगा कि शायद वो उनको शायद मिला नहीं था इस किस्म का सर्विस। मदीना के अभी खाने की सर्विस कैसी लगी? मदीना के खाने का सर्विस ऐसा आज के ज़माने में हम लोग जो अभी खा रहे हैं, आइटम अभी लगभग 8-10 आइटम है। आइटम का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे कि आप चावल खाओ या बिरयानी भी खाओ। अभी तो ऐसा है कि जब आप 5-6 आइटम लेना चाहो कि 10 आइटम दूसरों के लिए भी जो आइटम है वो भी हमें मिलता है। अच्छा। और और मदीना की जो ज़ियारत थी वो कैसी लगी आपको? इस बार मैंने मदीना की ज़ियारत तो मुझे बहुत काफ़ी पसंद आया, क्योंकि जो गाइड भी थे वो भी बेहतरीन तरीके से समझाने लगे। और अभी ये आगे आप किसी इसको बोलना चाहोगे? देखिए, सर्विस और ये जब देखेंगे आप, जब कॉस्ट देखेंगे, ऑब्वियसली मैंने हर इंसान को जो चाहिए सर्विस और ये कॉस्ट, ये दोनों को देखेंगे अगर, ऑब्वियसली आंख बंद करके मैं तो अल-आदम को ही रेकमेंड करूँगा। ठीक है। क्योंकि और उसके साथ साथ सबसे बड़ा बात होता है नज़दीक पे है। अगर दूर पे होता, कम से कम मिनिमम में देखा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लग जाता है 10 रियाल, कोई 5 रियाल लेता है। इंडिया के करेंसी में हिसाब कर लीजिए कितना पैसा चला जाता है ट्रांसपोर्टेशन में। इतना नज़दीक में सब फैसिलिटी मिल रहा है, तो ऑब्वियसली अल-आदम को ही मैं रिकमेंड करूँगा।